अंदर से देखो, आजा भैया, आओ अंदर आओ, आओ आराम से, आराम से। ये देखो, ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं। हाँ। मैं इनकी मेहनत को देख के इस लड़के की, इनकी माता जी कैमरे में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिलाई मशीन चलाती है। सिलाई मशीन चलाकर, जगदीश तुम भी आ जाओ, थोड़ा सा अंदर आ जाओ। भाई तुम डर काहे रहे हो यार विशाल, अरे अंदर आ जा यार विशाल। ये माता जी इनकी सिलाई मशीन चला रही है। क्या ये चाहती नहीं है कि भैया मेरा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, आर्मी में जाए? ये झुग्गी में मेरे भाई साहब, अगर आप हाइट देखोगे ना तो मैं यहाँ सीधा से खड़े भी नहीं हो पा रहा हूँ। हम लोग तो फिर भी भाई साहब ऐसो आराम से अपनी जिंदगी जी जाते हैं रोजमर्रा की, मगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैंने छत भी जो है वो टच हो रही है। अगर मैं झटके से उठूंगा तो हो सकता है मेरा सर फट जाए। बेटा आप पढ़ाई कैसे करते हो? इतने अंधेरे में पढ़ाई कैसे करते हो आप? पढ़ाई ये स्ट्रीट लाइट है ना, उसमें कर लेते हैं। स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करता है दिल्ली का युवा। पड़पड़गंज विधानसभा में दिल्ली का युवा जो है वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई कर रहा है। केजरीवाल साहब, केजरीवाल साहब, स्ट्रीट लाइट में बच्चा पढ़ाई कर रहा है जो कहता है मुझे आर्मी में जाना है और मैं पड़पड़गंज की विधानसभा में हूँ। ये पंखा जो है ये मेरे हाथ से चल रहा है, मगर इसके पास बिजली नहीं है। इसको बिजली कौन देगा? कि तुम कह रहे हो मुझे आर्मी में जाना है, तुम्हारी आंखें बता रही है वो दर्द। अगर तुम्हें सपोर्ट मिल जाए तो भाई साहब मेरी नज़रों में ये कर्नल, मेजर या कोई एयरफोर्स का सिपाही बनेगा। भाई साहब इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए युवा के लिए। मीटर लगा था ये कांग्रेस की सरकार में, उनकी आम आदमी की पार्टी सरकार आते ही मेरा मीटर कट गया था। क्यों बाबू? क्यों? उसमें उनने भेज दिया था एकदम से 5-6 हज़ार का बिल भेज दिया और उसी में मेरा मीटर काट दिया गया था। उस टाइम पापा भी थे, दादी भी थी, और अब मम्मी अपने नाम से लगवाने के लिए, ना पापा है मेरे ना दादी, उनकी डेथ हो चुकी है। और मम्मी मीटर लगवाने को सोचती है, ना मीटर लगता है, ना राशन कार्ड बनता है, ना कोई हमें गैस कनेक्शन मिलती है यहाँ पे, और ना हमारा राशन कार्ड भी, कुछ भी नहीं। मम्मी जो वही कमाती है, जो मम्मी का पेंशन आता है 4,000-5,000 कमाती है, और बाकी जो पेंशन आता है उसी से घर चलता है। वो भी पाँच आध बच्चे खाने वाले, एक मम्मी कमाने वाली, उसमें कुछ हो ही नहीं पाता, ना राशन कार्ड है ना कुछ, और हम लोग पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं। एप्लीकेशन डाला मीटर के लिए? यहाँ के एमएलए लेटर तक को वो लेकर के जाते हैं वहाँ, ये बीएसएस ऑफिस में, वहाँ पे मुंह पे फेंक के मार देते, फाड़ के फेंक देते डस्टबिन में कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो प्राइवेट है, यहाँ पे तुमको अपने से आकर के। कितने बार कोर्ट में भी यहाँ पे लेटर में झूठा लिख के डाल देते कि इनका यहाँ से वो है, वहाँ से वो है, जलता है वगैरह वगैरह, और वहाँ से लेटर आ जाएगा 35,000, 30,000, 15,000 का वहाँ से आ जाता है कि इन्होंने जलाया, यहाँ से ये करा है, वो करा है, उल्टा सीधा, और आ जाता है। और मम्मी यहाँ रहती नहीं है, और मेरे नाम से, नाबालिग के नाम से, एक बार शिवशंकर के नाम से आ गया था 15,000 का बिल, ऐसे फालतू में अपने आप ही। मनीष सिसोदिया यहाँ से रहे हैं, आए कभी मिले? बोला जाता है गरीबों के मसीहा है, झुग्गी झोपड़ियों में हमेशा जाते हैं। ना मैंने वोट दिया, ना मैं उन्हें जानता, मैंने कभी देखा ही नहीं आँख से उनको, अपने आँख के सामने ही नहीं देखा वो कैसे दिखते भी हैं। हाँ। कभी नहीं देखा मैंने उनको। कब से आप लोग बिना लाइट के रह रहे? ये हम लोग का, मैं बता 2018 में, 2016 में कट गया था मीटर हमारा, लगा 2-3 साल के बाद कट गया मीटर हमारा। उसके बाद कभी एक जरा सी भी लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बार थोड़ा सा घर का दिखा दो कि लाइट है या नहीं है। तो ये हाल है दिल्ली के छोटे घरों में, छोटे परिवार के लोगों में, जहाँ पे बिजली के लिए मोहताज हैं। ठंडी सोचिए आप गुजार भी सकते हैं, गर्मियों में क्या हाल होता होगा। एक तो छोटे छोटे इतने कंजस्टेड घर हैं, उसमें वो लाइट नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, और आम आदमी पार्टी का दावा करना कि हम दे रहे हैं, सबको सुविधाएं दे रही हैं। अच्छा, आपके पापा की डेथ कैसे हुई है, इस पे जरा बताइए। हमारे पापा का तब ये झुग्गिया वगैरह थी आगे की, तब वो टूट गई। उसी टाइम मेन रोड था ना, उसी में एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी। वो ड्रिंक वगैरह कर रखे थे, वो आ रहे थे राइट साइड, रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आ रही थी, उसने मार दिया था। तो पढ़ाई लिखाई आप क्या करते हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। सरकारी स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। क्या हाल है वहाँ के स्कूल में? पढ़ाई अच्छे से हो रही है? पढ़ाई का तो खैर कह नहीं सकते, पहले भी थी अभी भी पढ़ाई तो कोई रोक नहीं सकता। बच्चा होना चाहिए पढ़ने वाला, और सब बच्चे पढ़ते, पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं। क्यों? अभी प्रधानमंत्री जी जो बने हैं हमारे देश के, वो पहले के स्कूल में ही पढ़े होंगे, आज के स्कूल में तो दिल्ली में नहीं पढ़े होंगे, वो बाहर से ही पढ़े होंगे। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, स्कूल के ही तरह है। यहाँ लगभग आप बता
बता सकते कितने घरों में लगभग बिजली नहीं है? बिजली है यहाँ पे 7-8 घर है, पीछे भी 1-2 घर है, इधर भी 3-4 घर हैं। किसी में मीटर ही नहीं है, किसी में भी नहीं। कितना कोशिश भी करा, वो देख सकते हैं आप, इधर ये लगा के गए 2-3 बार, उखाड़ भी दिया उन लोगों ने, फिर लगा के नहीं, मीटर नहीं, चिट लगा जाते हैं। चिट लगा दिए कि ये मतलब हो चुका है इनका, अब लग जाएगा मीटर। हाँ। और अभी तक कोई आता पता नहीं। 2025 आ गया, 2017 से दौड़ते मैं दौड़ते। एक बात बताना चाहता हूँ, आप इधर आओ बड़े भाई। पहले तो आपको भाई साहब, पहले तो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ, ये पढ़ाई करता है, आपके झुग्गी का बच्चा है। और एक बार पहले तो मैं बता दूं कि भैया देश में लोग चाहते हैं कि सबूत दिखाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये सोचे कि भैया मैंने कहीं रातों रात झुग्गी तैयार करवा दी हो कहीं स्टूडियो में। एक बार आप पीछे भी दिखा दो भैया, पीछे दिखा दो एक बार आप कि ये झुग्गी क्षेत्र है ही है बोल के। और एक बार इधर भी दिखा दो आप, फिलहाल सीधा भाई थोड़ा सा साइड हो जाना बस, तो दिखा दो। देखो जी, ये अगर लड़का पढ़ना चाहता है तो पढ़ना कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, इसका एक मौलिक अधिकार है, इसका एक मौलिक अधिकार है पढ़ाई करना। हिंदुस्तान में, दिल्ली में, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का हो, सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, उसका मौलिक अधिकार है पढ़ना। रहा सवाल शिक्षा फ्री का, ये साहब कहते हैं हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं। शिक्षा फ्री आप नहीं दे रहे हो भाई साहब, शिक्षा फ्री संविधान में लिखी है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लिखा हुआ है कि शिक्षा तो फ्री देनी है, और आप नहीं दे रहे हो। वो कांग्रेस के टाइम पे भी फ्री थी। सरकार किसी की भी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में और स्कूलों में फ्री है। अब इस बच्चे की क्या गलती है? आप तो सर्दी है, हमने जैकेट पहना, बेटा रुक जाओ, हमने तो जैकेट पहना है, बेटा अंदर ले जाओ, हमने तो जैकेट पहना है। अभी तो सर्दी है भाई साहब, तो सर्दी में तो चलो ये गुजारा कर लेगा, मगर इसने ऐसी कौन सा पाप किया है कि दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी में होते हुए, क्या शुभ नाम बताया भाई? शिव शंकर। क्या बनना चाहता है भाई? झूठ मत बताना मेरा छोटा भाई। पहले तो थी खूब, बहुत थी कि कुछ बनना है, पर अब फिर भी क्या मन में है, कुछ ऐसा विचार हो? पहले था कि वो बनना है, एनसीसी ज्वाइन करनी है, ठीक है, फिर आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना हाँ। है, पर पैसे के चक्कर में फिर मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं लगेगा, देखो भाई साहब, हमसे जितना सहयोग बनेगा, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, आज के बाद से ये मेरे छोटे भाई की तरह है। अगर मैं इसको सपोर्ट ना करूँ तो मेरा नंबर भी मीडियम, जितना मेरे से बनेगा। एक शर्त पता क्या भैया, जाकी जैसी रही भावना प्रभु मुहूर्त दे वैसी दो। मेरी जितनी भावना होगी, जितना मेरी औकात होगी, उतनी सपोर्ट मैं इस लड़के की हाथ से करूँगा। क्योंकि देखो, मैं आया और मैं आपको मिलने भी आऊँगा, और उसमें जो सपोर्ट होगी, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर दो गुड़िया, इसमें जो सपोर्ट होगी, इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं ये कहूँगा कि ये मुझे मोदी ने भेजी है, या राहुल गांधी ने भेजी है, या अरविंद केजरीवाल ने भेजी है ना। ये मैं करूँगा, जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं उनको बताऊंगा कि ये लड़का पढ़ना चाहता है। अगर ये जज बन गया, डॉक्टर बन गया और हमारी इंडियन आर्मी में चला गया, तो परपड़गंज की झुग्गी का नाम ये रोशन करेगा, और यहाँ इसके नाम से हम भंडारा करेंगे, और हम राम के भक्त हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर ये पर्ची चिपका दी है, पहले मैंने इनकी पूरी बात सुनी, नहीं तो भाई साहब ये लोग कहेंगे कि भैया मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ये बंदा भी मेरा है, झुग्गी भी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। अच्छा हुआ ये दुनिया मेरी नहीं बता रहे, ये दिल्ली मेरी नहीं है बता रहे। वो दिल्ली का बेटा आप हो, दिल्ली का बेटा आप हो, मगर मैं भी दिल्ली का ही बेटा हूँ। तो क्या ये दिल्ली का बेटा नहीं है भाई साहब? मेरा बेटा है। ये पहले है, केजरीवाल पहले है, ये पहले है, क्योंकि ये वोटर है, ये वोट डालेगा। आने वाले 2 सालों में ये किसी को तो वोट डालेगा। मगर आपको पता है, ये वो जो दर्द महसूस कर रहा है आज बिना बिजली के, जो ये दर्द महसूस कर रहा है, आपको लगता है कि जो सरकार अभी 10 साल बहुमत में रही है, और जो कहते हैं मैंने दिल्ली को लंदन और पेरिस दिखा दिया है, ये ना दिल्ली, लंदन और पेरिस, ये देख लो भाई साहब, दिल्ली, लंदन और पेरिस। क्या लंदन और पेरिस में बिजली आती ही नहीं आती भाई साहब? कभी नहीं। लंदन और पेरिस में तो बिजली आती है, वहाँ तो आती है। सुनो आप सुनो, आप अपनी जगह ठीक हो, ये यहाँ के लंदन और पेरिस में नहीं आती। ये कह रहा है यहाँ के लंदन और पेरिस में कभी नहीं आती, वहाँ के लंदन और पेरिस में यमुना भी साफ है, बिजली भी आती है, पानी भी आता है। अरे भैया तुम पानी नहीं दे पा रहे हो, तुम बेचारे को बिजली नहीं दे पा रहे हो, ये कैसे डॉक्टर बनेगा, कैसे इंजीनियर बनेगा, कैसे आर्मी वाला बनेगा? और कौन कह रहा भाई साहब वो काबिल है, वो कह रहा मेरे को बिजली दे दो, मैं बिल भरने को तैयार हूँ, मैं बिजली दे दो, मैं बिल भरने को तैयार हूँ। मीटर तो लगा के जाओ भाई साहब। ये मीटर हमने तो, ये जो पर्ची हमने तो नहीं लगाई, नहीं मैंने तो नहीं लगाई ना, ये भैया आप लोगों के लिए है। एक बार दिखाना भैया वो पर्ची, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? BSES। भैया मैंने तो नहीं लगाई ना, रातों रात तो नहीं लगी? नहीं।
ये कितने टाइम पहले झुग्गी के पर्ची लगी है? बच्चे और जो आपके पिताजी 2-3 साल हो गए, 4 कितने साल? 2-3 साल। 3 सालों से विकास की गाड़ी हाँ। सिविल लाइन से चालू हुई, हाँ। मगर उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र तक वो गाड़ी नहीं पहुंच पाई भाई साहब। वो गाड़ी नहीं पहुंच पाए। इतना दूर है। आपको पता है मनीष सिसोदिया जी का ये विधानसभा है। चलो अब तो वो जंगपुरा चले गए। आपका भी मीटर नहीं है ना? छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। नहीं हमारे भाई साहब आपका भी नहीं? आप तो तिलकधारी हो। तो क्या हुआ? ये तो कह रहा है मैं तारीख मतलब मीटर नहीं? नहीं, ये कह रहा है मैं आपके साथ हूँ। अच्छा। आप नहीं, मतलब तुम्हारे साथ हूँ। मैं मीटर की बात करूं तो मैंने BSES में गया। हाँ। ठीक है, ऑफिस में राधू पैलेस है इसका शायद ऑफिस। हाँ, है। आज 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वहाँ पर गया हूँ भाई साहब, पूरा फॉर्म जो भी फॉर्मेलिटी थी, जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है, मैंने सारा फॉलो किया। मनीष सिसोदिया के विधायक जी के वहाँ से एप्लीकेशन भी लेके गया लेटर हेड पे। उसके बाद बोला गया कि आप जाके पहले ILCB क्या होता है, पहले इतना 8 कितने का आता है। कुल मिला के कितने साल हो गए आपको अप्लाई करे, ये बता दो आप। ये हो गया करीब 3-4 साल ज्यादा हो गया। अब 3-4 साल में अगर एक मीटर नहीं लग पाया, और सब कुछ करने के बाद नहीं लगा। 3-4 साल में एक मीटर नहीं लग पाया, इन बच्चों के चेहरे पे देखो बेटा, तुम चाहते हो बिजली आए या ना आए यहाँ पे? हाँ या ना बता दो, आए ना आए? तुम्हारा हक नहीं बनता क्या तुम पंखे की हवा खाओ? अरे ये बेचारा कह रहा है इसको मीटर दे दो, ये कह रहा है मेरे को बिजली दे दो, मेरे को बिजली दे दो, मैं बिल भरूंगा। केजरीवाल ये फ्री में बिजली नहीं कह रहा, तुम इसको मीटर तो दो। ये पढ़ना चाहता है, ये मेरे देश का भविष्य है। अरे मैं तुमको नहीं कह रहा तुम जिसको मर्जी वोट दो, मगर एक बात बता दूं, अपने कठिनाई के पल पे ये जरूर याद रखना कि तुम्हारे क्षेत्र के नेता ने तुम्हारा साथ दिया कि नहीं दिया, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे झाड़ू का हो। ये हाल है पड़पड़गंज विधानसभा का। और आप कहते हो मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा, आप कहते हो तुम रोज यमुना में डुबकी मारो। अरे केजरीवाल साहब, आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 1 हफ्ता यमुना में डुबकी मार के आप दिखा दो। क्या 1 हफ्ता? अगर आप 8वें दिन दिख गए ना मेरे को, तो मेरा नाम बदल देना, नहीं दिखोगे आप, दवाई मिलेगी। इतनी गंदगी है। अरे भाई साहब 10 साल पहले, सुन लो, 10 साल पहले मीटर यूं लग जाते थे जहाँ कांग्रेस का रास्ता। पहले समझो, देखो अगर तो मैं बात करूं एक तरफा, कांग्रेस के राज में भी मीटर लग जाते थे, मगर इनके राज में तो भाई साहब लोग बिजली को तरस गए। मुझे लगता है उसी समय बिजली फ्री, पानी फ्री। अब एक बार सुनो, हाँ एक बार रुक जाओ, बस एक बार रुक जाओ। अब एक मिनट बेटा, इधर है ना, इधर आओ बेटा। माता जी सॉरी, देखना क्या कर रही है, लेटिए, देखो पहले, हम ऐसे नहीं जाएंगे बिना कुछ। हाँ बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, इधर आओ, दिखा दो भैया, देखना कैसे अंदर देखो, आजा आओ, अंदर आओ, आओ आराम। ये देखो, ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं। हाँ। मैं इनकी मेहनत को देख के इस लड़के की, इनकी माता जी कैमरे में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिलाई मशीन चलाती है। सिलाई मशीन चलाकर, जगदीश तुम भी आ जाओ, थोड़ा सा अंदर आ जाओ। भाई तुम डर काहे रहे हो यार विशाल? अरे अंदर आ जा यार विशाल। ये माता जी इनकी सिलाई मशीन चला रही है। क्या ये चाहती नहीं है कि भैया मेरा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, आर्मी में जाए? ये झुग्गी में मेरे भाई साहब, अगर आप हाइट देखोगे ना, तो मैं यहाँ सीधा से खड़े भी नहीं हो पा रहा हूँ। हम लोग तो फिर भी भाई साहब ऐसे आराम से अपनी जिंदगी जी जाते हैं रोजमर्रा की, मगर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मेरी छत भी जो है वो टच हो रही है। अगर मैं झटके से उठूंगा तो हो सकता है मेरा सर फट जाए। बेटा आप पढ़ाई कैसे करते हो? इतने अंधेरे में पढ़ाई कैसे करते हो आप? पढ़ाई ये स्ट्रीट लाइट है ना, हाँ। उसमें कर लेते हैं। स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करता है दिल्ली का युवा। हाँ। पड़पड़गंज विधानसभा में दिल्ली का युवा जो है वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई कर रहा है। केजरीवाल साहब, केजरीवाल साहब, स्ट्रीट लाइट में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो कहता है मुझे आर्मी में जाना है और मैं पड़पड़गंज की विधानसभा में हूँ। ये पंखा जो है ये मेरे हाथ से चल रहा है, मगर इसके पास बिजली नहीं है। इसको बिजली कौन देगा? देखो भाई, कोशिश हम पूरी करेंगे कि आपको बिजली कहीं से भी मिले, मगर मैं आपको अपनी तरफ से सपोर्ट जरूर करूंगा। एक बार आप बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, आप स्थिति देख सकते हो घर की। एक बार आप बाहर आ जाओ। बेचारे एक ही घर में छोटे से रूम में किचन, मेहनत करो, वॉशरूम, बेड, सब कुछ, मतलब दो लोग जब रूम के अंदर जा रहे तो उसमें ही रहना बहुत मुश्किल है। और बोल दीजिए आप। हाँ, बताओ जी बताइए। कि जो केजरीवाल जी ने कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री, बिल्कुल 200 यूनिट बिजली तो फ्री है, बट अगर 201 यूनिट किसी गरीब के घर आ गया तो पूरे 201 यूनिट के पैसे लगते हैं। गलत बात, शेम, ये गलत बात है। उसका ठीक कारण है। सुनो क्यों। आप फ्री बोलते हो, जी आप बिल्कुल।
फ्री बोलते हो सकता है किसी के घर में भगवान ना करे हारी बीमारी हो, दुख तकलीफ हो और उसने कभी बत्ती ज़्यादा चला ली। बिल्कुल। अरे आप उससे 201 यूनिट के बाद 1 यूनिट 2 यूनिट 4 यूनिट का पैसा लो, मगर ये जो आप थोप रहे हो कि नहीं भैया तुम अमीर वाली कैटेगरी में आ गए। अरे अब तो सर्दियों का टाइम है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी अपने बच्चे को गर्म पानी में नहलाता है। भैया गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं भाई साहब, ये वादों की सरकार है। मैं कह रहा हूँ इनसे अच्छा तो 10 साल पहले माहौल था। मैंने क्या बोला है? ये तो अब स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। ये आया था शीला दीक्षित को ये कहने, भाई साहब मैं इधर आता हूँ बेटा, ना ये आया था, बेटा तुम इधर आओ, तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ, मेरे से जितना बनेगा मैं करूँगा और मैं केजरीवाल की तरह बोलूँगा नहीं। मैं तुम फोन भी करके देखना, करके दिखाऊंगा, करूँगा भी, और मैं नेता बनने भी नहीं आया, भी बता दूँ, मगर मैं तुम्हारे लिए इसलिए करूँगा क्योंकि तुम कह रहे हो मुझे आर्मी में जाना है, तुम्हारी आंखें बता रही है वो दर्द। अगर तुम्हें सपोर्ट मिल जाए तो भाई साहब मेरी नज़रों में ये कर्नल मेजर या कोई एयरफोर्स का सिपाही बनेगा। भाई साहब इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए युवा के लिए। पढ़ाई में अरे भाई साहब पिताजी की डेथ कैसे हुई थी भाई साहब? झूठ। देखो सुनो, मैं एक बात इसलिए बोलना चाहता हूँ कि ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उसका मुख्य कारण क्या था दुर्घटना का। क्या करते थे वो ड्रिंक करके ठीक है। कौन से सन की बात है बेटा? ये 2017 की बात है। सुनो, फरवरी। आपको लगता है कि दिल्ली जैसे राज्य में आपके पिताजी दारू से गए हैं, क्या एक के साथ एक दारू देनी चाहिए थी इनको? कभी नहीं ऐसा। तो मैंने ये नहीं बोला दारू पे बैन लगा दो, मैं ये नहीं कह रहा उत्तर प्रदेश में दारू नहीं मिलती, मैंने ये नहीं बोला हरियाणा में नहीं मिलती, मैंने ये नहीं बोला गुजरात में नहीं मिलती, गुजरात में तो खैर नहीं मिलती है और राज्यों में भी, मगर एक के साथ एक दारू देनी चाहिए या कोरोना के दौरान दूध की बोतल देनी चाहिए थी? दारू की बोतल देनी चाहिए थी पढ़े लिखे को या दूध की बोतल देनी चाहिए थी? दूध की बोतल देनी चाहिए थी। अब आप बताओ, इनके पिताजी नहीं, माताजी अंदर बैठी हुई है, वो इन बातों को सुन रही होगी इस बंद कमरे में। इन्होंने अभी दिवाली भी मनाई है, इनकी दीवारें बता रही है, इन्होंने हाथ से चित्र बनाए शुभ लाभ, ये हाथ से बनाए हुए चित्र है। इनका दर्द कौन समझेगा? आप बातें कर रहे हो लंदन और पेरिस वाली, आप बातें कर रहे हो अमेरिका वाली, हमें तो भैया हमारी पुरानी दिल्ली हमें वापस कर दो, 10 साल पुरानी दिल्ली। भैया गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल, हमें हमारी पुरानी दिल्ली वापस कर दो, हमें लंदन और पेरिस नहीं चाहिए। भैया मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दो, हमें लंदन और पेरिस, हमें झीलों का शहर, हमें तो वही दिल्ली दे दो जो हम 20 साल पहले 15 साल पहले टूटी खोल के पानी पीते थे और हमारी माँ ने कभी ये नहीं देखा कि टूटी में पानी कैसा आ रहा है। हमें तो हमारी वो पुरानी दिल्ली दे दो कि जब हम सड़कों पे निकलते थे तो हमारी साइकिल के बारिश के टाइम पे टायर पूरा नहीं डूबता था, कीचड़ तो होता था, कीचड़ तो मगर घुटनों तक पानी नहीं होता था। आज स्कूल के बच्चे, यहाँ घुटने पर पानी होता है। आज स्कूल के बच्चे जब आते हैं ना भाई साहब तो बस्ता सर पे रख के ना तैरते हुए आते हैं और पता क्या कहते हैं? लगे रहो केजरीवाल। अब उनको क्या पता, वो तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बढ़िया आदमी है। पूछो क्यों? वो कहते हैं भैया इन्होंने हमें स्विमिंग पूल दे दिया, ये सड़क किनारे बच्चे नहा रहे होते हैं, बच्चों को क्या पता कौन से पानी में नहा रहे हो। और गलती ये हो गई, लोगों ने पूछा कि भैया मैं सब फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, दवाई फ्री दूंगा, दारू फ्री दूंगा। अरे देखो वो लड़का हंसने लगा, याद है बोला था क्या बोला था? देखा कि दवा के साथ दारू भी फ्री दूंगा, कह रहे वो देखो वो भाई हंसने लगा। तो उसने पता क्या कहा? दारू दोगे तो वोट दूंगा, दारू दोगे तो वोट दूंगा। उसकी बात मान ली, मगर तुमने दवा कम दी है और दिल्ली वालों को दारू ज्यादा दी है। इस बच्चे की क्या कमी है? आज ये पड़पड़गंज में है। ये अच्छा हुआ है कि मनीष सिसोदिया चले गए यहाँ से। क्यों? भरे पड़े हैं ये लोग। आपने कभी उनकी शक्ल देखी भाई साहब मनीष सिसोदिया जी की? लो दीदी आप जाओ पहले, शक्ल देखी कभी मनीष सिसोदिया जी की? कभी नहीं है। वो तो कहते हैं हम दिल्ली के बेटे हैं। भगवान जाने, मैंने तो कभी नहीं देखा। क्या? कौन जाने? भगवान जाने। भाई भगवान जाने का तो भाई साहब वहीं जाना पड़ जाएगा सबको। राम जाने। मुझे हाँ राम जाने। मुझे एक बात बताओ, जनता का बेटा वो होता है जो जनता के साथ खड़ा होता है। आज की डेट में आपको पता है केजरीवाल साहब का क्या हाल है? साहब बोलूँगा भैया आपको, आप तो दिल्ली के बेटे हो, हम तो है ही नहीं, हम तो अफगानिस्तान से आए हैं, हमारे कागज में चेक कर लो, है ना, हम तो अफगानी हैं, इंडियन है, हम भारतीय हैं। कभी किसी भूल में रहते, साला गुस्सा आ रहा है बच्चे को देख के। मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ आप दिल से, क्या मनीष सिसोदिया जी को यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए था? उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बताओ? जब दिल्ली का बेटा बताते हो अपने आप को। बिल्कुल आना चाहिए था। आना चाहिए था ना, पर मैंने कभी देखा ही नहीं उन्हें। आएंगे नहीं आएंगे। मिस्टर इंडिया है वो, यहीं कहीं है।
अरविंद केजरीवाल यही कहीं है, आपको दिख नहीं, भाई साहब रुक जाओ, आपको दिख नहीं रहे। मनीष सिसोदिया जी भी इनके पीछे खड़े, भाई जरा साइड होना, देखा ना भाई जरा साइड होना, वो देखो खड़े मनीष सिसोदिया जी, देखो शिक्षा मंत्री खड़ा है, वो देखो जनपुरा वाला, वो देखो, आपको दिख नहीं रहे। पता क्यों? आपने सच्चाई का चश्मा पहना हुआ भाई साहब, आपने। और जब आप सच बोलोगे, कहाँ है केजरीवाल? दिल्ली की सड़कें जो है ना भाई साहब नदारत है। अरे भाई साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है शीला दीक्षित से, वो स्वर्गों में है, मगर जब तक वो थी ना तो ना दिल्ली में इतना प्रदूषित पानी था। मैं एक बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, तो 5 साल और मांग रहे हैं ना मैडम, इसको तो आप 50 साल दे दोगे, 5-5 साल करके, और घंटे में 5 साल तो ऐसे मांगा जैसे 5 दिन के बराबर हो। कहता है एक 5 साल दे दो, एक 5 साल, एक 5 साल कहाँ से दे दो? पर नेता भी तो ऐसा देखिए कि पहली बार अपनी कमियों को स्वीकार कर रहा है। हाँ मैंने यमुना साफ नहीं की, स्कूल का एग्जाम नहीं हो रहा, हाँ, स्कूल का एग्जाम नहीं हो रहा, इसके चक्कर में ना मैडम सुन लो, हाँ, सरकारी अस्पतालों में हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का हो, सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, लीवर और किडनी बच्चों की डैमेज हो गई गंदा पानी पी के। और इन झुग्गी वालों से पूछो क्या इनकी हैसियत है, ये आरओ लगवा सकते हैं? भैया बताना, नहीं भैया, हाँ या ना बता दो, क्या आप आरओ लगवा सकते हो? नहीं। क्या आप आरओ लगवा सकते हो? नहीं। अच्छा सुनो, गलती से किसी ने लगवा लिया, आओ बेटा, आप गलती से अगर लगवा लिया, गलती से अगर लगवा लिया तो पता क्या कहेंगे कि भैया इसका बिजली बिल कौन भरेगा? अब वो 200 रुपये वाला, 200 यूनिट वाला मीटर है, आरओ भी बिजली खाता है भाई साहब, आरओ भी बिजली से चलता है, आरओ बिना बिजली के आरओ नहीं चलता। तो ये तो है परपड़गंज की झुग्गी का हाल। कल से हम जाएंगे और भी जगह और हम दिखाएंगे सच्चाई, और जहाँ मेरी औकात के हिसाब से सेवा बनेगी इस तिलकधारी के लिए, जिसने मेरे को आते ही बोला राधे राधे, क्या बोला? राधे राधे। तो इसके साथ मैं सपोर्ट करूंगा, और आप जो मुझे सपोर्ट दोगे वो सपोर्ट इस तक पहुंचेगी, और ऐसे बच्चों के साथ मैं खड़ा हूंगा जिसके साथ ऐसे नालायक मुख्यमंत्री नहीं खड़ा है।